नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जेवर कोतवाली के गांव नगला जफरगढ़ में बीते कुछ समय पहले ओम बैरागी नामक व्यक्ति ने ग्रामीणों को 15,000 रुपए की प्रधानमंत्री योजना बता करके न्यू सिम निकालकर उनके फर्जी अकाउंट खुलवाए और इसके बाद ग्रामीणों को बोल दिया कि आपकी एटीएम पासबुक चेकबुक सब कुछ दिनों बाद मिल जाएगा। इसके बाद आज तक कोई चेकबुक पासबुक एटीएम नहीं मिला। 10 महीने बीत जाने के बाद गाँव के ही एक व्यक्ति बबलू को साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा उठाया गया, जिससे ग्रामीणों को पता चला कि ओम बैरागी ने हमारे फर्जी अकाउंट खोल करके हमसे अकाउंट में फ्रॉड किया है, जिससे कि गांव के ही 28 लोगों के अकाउंट में करोड़ों की हेराफेरी कर फ्रॉड किया गया, जिससे कि गोरखपुर पुलिस गांव नगला जफरगढ़ में नाम दर्ज लोगों के खिलाफ तफ्तीश दे रही है और जिसमें अब तक कुछ लोग जेल भी भेजे जा चुके हैं। आपको बता दें कि गांव के ही पीड़ित परिवार अपने समस्या को लेकर के शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उसके बाद भी आज तक शासन प्रशासन का पीड़ित परिवार की तरफ कैसा भी कोई ध्यान नहीं गया। अब देखना यह होगा कि पीड़ितों ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत ऑनलाइन की है। कोतवाली, जेवर और थाना जहांगीरपुर और जगह जगह इन्होंने अपनी समस्या की शिकायत दे रखी है। इसके बाद आज दिनांक तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। जेल में गए हुए लोगों के छोटे छोटे बच्चे वह उनके परिवार वाले खाने पीने के लिए मजबूर हैं। जैसे कि आपको बता दें कि सभी लोग गरीब परिवार से हैं, जिनका रोज का मेहनत मजदूरी करके अपना घर का खान पान का गुजारा करना पड़ता है। इसलिए अब आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी भी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में ना आए और औरों को भी ना आने दें। आपने दोस्तों यहाँ के जो पीड़ित थे, महिला बुजुर्ग जो पीड़ित थे, उनको मैंने आपको सुनाया। मैं यहाँ की जो दुकान, जिन जिन दुकानों पे ये लोग गए थे, उन दुकानों को भी आपकी फोटो दिखाऊंगा, उन लोगों से शायद बात करने की कोशिश करूंगा। एक नहीं 28 लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, जिनको न कुछ नफा और न नुकसान, केवल फ्रॉड भी अजीब तरीका का आपने सुना होगा कि ना तो कुछ गया और ना कुछ आया। फिर फ्रॉड हो कैसे गया? इनके फर्जी खाते खुलवाए गए। उन खातों से जिन लोगों ने इनके खाते खुलवाए थे उन्होंने लेन देन किया, मगर इन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। इन लोगों को न तो कोई एटीएम, न कोई पासबुक, न कुछ चेकबुक कुछ दिया नहीं गया था, मगर इनको बता दिया गया कि इनका जो अकाउंट है खोल दिया गया, कुछ ही समय में आपकी पासबुक वगैरह जो एटीएम होती है वो मिल जाएगी। मगर अभी तक यानी कि लगभग 10 महीने के आसपास हो गए, इनको कुछ नहीं मिला और करोड़ों की हेराफेरी उन खातों से हो चुकी है। दर्शकों, मैं कुछ और भी लोगों से यहाँ बात करूंगा, बने रहे आप मेरे साथ। जैसा कि दर्शकों, अभी हम पहुंचे कस्बा जहांगीरपुर में, जहां पर कुछ पीड़ितों के जो अकाउंट थे यहाँ पर खोले गए। हम उसी दुकान की तरफ चलते हैं, यहाँ पर वो लोग खड़े हुए भी हैं, थोड़ा उनसे जानकारी करेंगे किस तरीका के इनका अकाउंट खोला गया था। यहाँ पहुंचे हैं हम दुकान पे, और कौन है भैया यहाँ पे? भैया नमस्कार। भैया एक सेकंड रोकना वीडियो। देखिए, हम उसी दुकान पे मौजूद हैं जहां इन लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो खोले गए थे। यहाँ जो दुकान के ओनर है, थोड़ा उनसे ये जानकारी करेंगे लगभग कितने लोगों के यहाँ पर अकाउंट खोले गए थे और कितने। क्या मुझे बताइए, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? पूरा मामला बताओ। खाते खुलवाए नेकपुर के 2 गेंदे, हमारे पति के कुछ न पता से जेल में ले गए। 5-5 लाख किसने खुलवाए आपके खाते और क्यों खुलवाए? ओम ने, नेकपुर का ओम। क्या बोले आपसे? नो कह रहे 15,000 रुपए मिलेंगे। 15,000 ना 5 लाख मिलेंगे। ये 15,000 रुपए मिलेंगे सबको। क्या दिन हो गए आपके आदमी को जेल गए? आज 1 महीना हो गया। बातचीत होती है आपकी उनसे? कोई बातचीत तो कौन करवावे भैया? मेरे रात दिन बच्चे, रात दिन हम रोते रोते पूरी रात दिल करती है। अम्मा, आप बुजुर्ग हो, क्या कुछ आपको इस मामले में पूरी जानकारी है? हमें कोई जानकारी नहीं भाई। जानकारी होती तो हमारे बच्चा फंसते चो। जानकारी होती भैया तो हमें काहे को फंसते हमारे बच्चा। जानकारी हमें कोई ना। उन्होंने लालच दिया कि एक आदमी कृपाल को लड़का आ गए जो जेल में है। हाँ, 2 लड़की हैं, दूसरा जेल एक बबलू है, वहाँ पे 2 लड़की, एक लड़का है। एक लड़का है तो 6 महीना का लड़का, 6 महीना छोड़ा। हाँ, बुला के मेरे खाते में 35,06,800। बताइए क्या कुछ हुआ पूरा? मेरे साथ में ये हुआ था कि गांव में आया था ओम, श्रेष्ठ ओम बैरागी,
ब्रिजमोहन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार, गाँव जफरगढ़। तो क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ कि गांव में आया था कौन आया था? ओम। अच्छा, ओम ने ये कहा था ओम कि कहाँ का है? नेकपुर का। अच्छा, क्या कहा आपसे? उसने ये कहा था कि 15,000 रुपये आ रहे हैं प्रधानमंत्री योजना से। उसने हमारे फ्रॉड खाते खोल दिए। फ्रॉड खाते खोलने के बाद में जी हमको कोई पता नहीं, उसने बोल दिया कि ATM और तुम्हारी चेकबुक ऑनलाइन आएगी, घर पे आएगी आपके। और उसके बाद में जी मतलब ये कि फिर हमें कुछ नहीं मिला। हमारे गांव से एक बंदा उठा, उसी के साथ में हमें थोड़ा वो हुआ। आपको अपने खातों के बारे में कोई जानकारी? नहीं, कोई वो कहाँ पे खोले गए आपके खाते? जहांगीरपुर खोले थे जी, जहांगीरपुर और नीम के ये खोले थे। कितने लोग हैं आपके गांव के? करीब 28-30 आदमी हमारे गांव के। जहांगीरपुर में दुकान को जानते हो जिस दुकान पे खाते खोले? हाँ जी गए? जानते हैं। आप उनसे मिले? हाँ जी मिले थे। वो लोग कहते थे कि यहाँ पे नहीं खुला तुम्हारा कोई खाता। खाता नहीं खुला? हाँ। आज हमारे साथ चलोगे वहाँ? हाँ जी बिल्कुल चलेंगे जी आपके साथ। मेरा नाम रुस्तम कुमार है और गांव जफरगढ़ है। क्या कुछ है पूरा मामला? ये मामला है सर कि ओम बैरागी है उसका नाम, जो हमारे यहाँ पर आया था खाता खुलवाने के लिए, और नेकपुर का रहने वाला है वो। और हमें बहका के यहाँ से ले गया कि आपके प्रधानमंत्री योजना से 15,000 रुपये आएंगे और खाता खुलवा लो तुम। और खाता खुलवाने के बाद में उसने हमें नहीं तो खाता दिया है, ना है कोई पासबुक दी है, ना कोई ATM दिया है। उसने ये बोला था कि 2 दिन बाद आपके ATM या पासबुक आ जाएंगे। और हमने पहले भी उससे कही थी कि हमें खाता दो ये, पर उसने गुमराह करते रहा, वो नहीं दिया। उसके बाद फिर वो यहाँ से रफा दुक्कर मतलब यहाँ से चला गया वो यहाँ से, और उससे मिलने की कोशिश की फिर भी नहीं आया। वो फ़ोन करते थे फिर भी नहीं आता था। उसने हमें कुछ नहीं दिया और सिम हमारी फ्रॉड निकलवा दी है उसने। और जहांगीरपुर से वो सिम निकली हुई हैं सारी, इसलिए हम उसमें फंस गए हैं। और हमारा एयरटेल मनी बैंक जो है उसमें खाता खुलवाया है। आपने किसी प्रशासन से अपनी कोई गुहार लगाई, मदद मांगी? हाँ लगाई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ गए थे आप? जेवर गए हैं। जेवर और कोतवाली? हाँ जेवर कोतवाली। क्या कह दिया वहाँ से? वहाँ से यही बस रिपोर्ट ले लेते हैं, बोलते हैं कि आप 2 दिन बाद आना या 3 दिन बाद आना, आपकी सुनवाई होगी, मगर कुछ नहीं होता है। लगभग कितना समय हो गया? 1 साल होगी। 1 साल से आप जा रहे हैं? नहीं, यहाँ से तो कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। कहाँ के हो? गांव जफरगढ़ के रहने वाले क्या हूँ। कुछ हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ था साहब। क्या फ्रॉड हो गया? हमारे जो फिंगरप्रिंट वगैरह प्रधानमंत्री जन धन योजना के कहकर हमसे खाता खुलवाया, और उसमें हमारे खाते में फ्रॉड है बहुत डबल। नहीं, आपको पैसा मिला क्या खाते से? नहीं, कोई पैसा कैसे नहीं कोई मिला। पासबुक? कोई नहीं मिला। कोई हमको चेकबुक? कोई प्रूफ नहीं मिला। कोई ATM? कुछ नहीं मिला। फिर आप कैसे मानते आपका खाता खुल गया? वो हमने UDICE पे चेक किया था, तो हमारे खाते अलग अलग खुले हुए हैं, उनमें लेन देन भी बहुत मोटे हो रहे हैं। तो कौन आदमी था जिसने आपके साथ इस तरीका की फ्रॉड की? ये ओम बैरागी था। आपका खाता कहाँ खोला गया था? हमारा खाता पेटीएम बैंक में शो कर रहा है, एयरटेल पेमेंट बैंक में, और ये हमारा फिनो बैंक में भी शो कर रहा है। तो आपने कहाँ जाके खोले थे खाते? कहीं आपने फिंगर तो लगाया होगा? नहीं, वो गांव में आए थे, गांव में ही फिंगर लगा के ले गए थे। गांव में ले गए थे जी। आप किसी दुकान पे नहीं गए? जी, दुकान पे गए थे जहांगीरपुर, गांव में आए थे, उसके बाद जहांगीरपुर ले गए थे और फिंगर लगा के हमारे साथ में फ्रॉड कर दिया। कितने लोग हैं वो तो हम तो एक को जानते हैं बसर से, और 3-4 लोग हैं वो। एक किसको जानते हो आप? ओम बैरागी को। नेकपुर से? से। आप उनसे मिले? जी मिले थे। क्या कह रहे हैं वो तो फिलहाल तो कस्टडी में है। पहले बोल रहे थे खाता तुम्हारा खुला नहीं है, ये है, वो बहकाते रहे, और देखा तो खाते में फ्रॉड हो गया। अभी तो सुना है वो जेल चले गए? हाँ जी, जेल चले गए हैं अभी फिलहाल। जेल चले गए। क्या नाम है भाई आपका? जी मोहित कुमार। क्या कुछ हो गया आपके साथ? जी हमारे खाते खुलवाए थे ओम श्रेष्ठ ने, नेकपुर का रहने वाला है। उसने हमारे खाते खुलवाए थे। उसने नहीं खाते खुलवा के, नहीं तो हमें कोई पासबुक दी, ना कोई अकाउंट नंबर दिया, ना कोई ATM वगैरह कुछ नहीं दिया। उसने बोल दिया था खाते को, जब हमने फिंगरप्रिंट लगाए थे, कि 2-3 दिन पीछे आपकी पासबुक वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद हमें कुछ दिया ही नहीं। हमने कॉल भी की उसके पास कि भैया वो दे दो हमारी पासबुक वगैरह, तो वो गुमराह करता रहा। अब उसके बाद पता चल रही है कि उन खातों में जो फ्रॉड हो रहा है, हमें पता ही नहीं उन खातों की। अब हम जो चेक पता चली आपके खाते से फ्रॉड हो रहा है? नहीं जी, हमारे गांव से एक बबलू नाम का बंदा उठाया गया था पहले, उन्हीं खातों के तहत। पुलिस आई थी आपके गांव में? जी। कहाँ की पुलिस आ रही है? महाराजगंज की। तो आप अपने थाने में संपर्क किया आपने? थाने में संपर्क गए थे। थाने में कोई सुनवाई नहीं कर रहे, नहीं हमारी एप्लीकेशन लेते, नहीं कोई रिपोर्ट लेते हैं। कहते हैं सबूत दो। जब हमारे पास सबूत है ही नहीं, तुम देवे कहाँ से? ये क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के निवासी हो? मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी। कहाँ के निवासी आप? जफरगढ़। क्या कुछ पूरा मामला जानकारी है? ये ऐसा था जी, हमारे एक दोस्त हैं कृपाल जी, उनके पास में ओम और एक जने और आयक रहे, पता ना कौन आयक रहे।
तो हमारे गांव के लोग बहका दिए कि भैया 15-15 हज़ार रुपया मिल रहे हैं मोदी जी की तरफ से और तुम खाते खुलवा लो, खाते खुलवा लो। अब ये लोग, हम लोग बिना पढ़े लिखे लोग थे, हमें कोई जानकारी नहीं कि काय के खाते खुल रहे हैं, कैसे खुल रहे हैं, कि हाँ और तुम और हमारे झोरे जो 3 ही खाते खुलेंगे एक दिन में। अच्छा, हाँ 3 ही खाते खुलेंगे। और हमें लेके गए यहाँ से नीम का ले जा कर नहीं है, वहाँ खाते खोल दिए उन्होंने। एक दुकान सी पे फ़ोटो खिंचवाए, हमारे फ़ोटो खिंचवा कर नहीं है, हाँ अंगूठा लगाया बस कि तुम्हारे खाते खुल गए। हमने कही भाई साहब हमारी पासबुक वगैरह कुछ दे हुए कि इकट्ठी हो जाएंगी सारी, सब लोगों के लिए जब ही मिलेंगी ये पासबुक। कितना पैसा मिल गया अभी तक आपको? एक भी पैसा ना मिला, ना हमें खाता मिला, ना कुछ मिला। और उन खातों से फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग, जन क्या कर रहे हैं हमें ये जानकारी। कैसे जानकारी हुई कि हमारे खातों से फ्रॉड हो रहा है? हमें ये जानकारी हुई हमारे गांव से एक बबलू, उसी खाते के तहत एक बबलू नाम का व्यक्ति, वो जेल चलेगा, महाराजगंज की पुलिस आई उसे उठा कर ले गई साइबर वाले। तो वो आप लोगों पे भी कोई प्रेशर? हमारे लोगों को तो प्रेशर हुआ नहीं, लेकिन डर तो हमें बना हुआ है कि उसी की तरह हमारे खाते खुले हैं, सबका नंबर हाँ इसी तरह से सबका नंबर आना ही आना है। ये तो आप भी समझ थोड़े बहुत। अब जब एक बार आपकी यहाँ कोतवाली में सुनवाई नहीं हो रही थी, आप क्या कुछ करेंगे आगे? देखो जब यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, जब अब ये हम यहाँ गए थे कल परसों की बात है, यहाँ इसमें थाने में अपने यहाँ जाकर, हाँ जेवर कोतवाली, तो उन्होंने कह दिया वहाँ की पुलिस आएगी, वहाँ की आएगी, जब हम एक दिन बैठ कर करेंगे तुम्हारा संशोधन। अभी तक उन्होंने भी सुना नहीं, और हमने टोटल पे भी रिपोर्ट डाली, उन्होंने भी कुछ सुना नहीं, कोई नहीं सुन रहा है हमारी। क्या कुछ हुआ आपके साथ, आपको जानकारी है? हमारा भी यही हुआ था, हमारे उनको भी ले गए थे पुलिस, मतलब के खाते खुलेंगे, और खाते खुलवा लिए, कुछ प्रूफ दिया नहीं था। कितने पैसे मिल गए आपको? एक भी नहीं मिला। आदमी जेल चला गया? 3 महीना हो गया जेल चले गए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। आपने किसी पुलिस प्रशासन से कोई मदद मांगी थी मदद, मतलब यही है कि फ्रॉड हो रहा है ना, हम क्या कर सकें, कुछ भी नहीं। वो तो वहीं के करेंगे, महाराजगंज के पुलिस वाले, जो भी होगा वहीं होगा। अभी आपका खर्चा किस तरीका से चल रहा है जब आपका आदमी जेल में है? कर्ज हो रहा है, और कैसे चल रहा है खर्चा। छोटा सा बच्चा है, काम कर रहे हैं, क्या करें। और हम जो है, मेरा नाम है सतीश कुमार, निवासी हो जफरगढ़। क्या कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ में धोखा हुआ। क्या धोखा हो गया? खाते धोखे से खुलवाएं, और गरीब आदमी है, और हम जबरदस्ती फंसा दिए। किसने फंसा दिया? ओम ने। कहाँ का है ओम? ओम नेपुर का है। तो किससे मिला था ओम यहाँ आके? ये मिले कृपाल से। तो कृपाल कौन है? कृपाल जफरगढ़ का ही है। तो कृपाल से बातचीत हुई? हाँ, वो तो जेल चले गया। कृपाल जेल गया? हाँ जी, जेल गया। किसी थाना चौकी आप मदद लेने गए? हाँ जी गए। कहाँ गए? काई ने सुनाई न करी। जहांगीर भी गए, जेवन में भी गए, थाने में काई ने सुनाई न कर रहा कोई भी। गरीब आदमी है और धोखे से फांसते हम। क्या नाम भी आपका? अजब सिंह। कहाँ के निवासी हो? जफरगढ़ के। क्या कुछ हुआ आपके साथ? धोखा हुआ। क्या धोखा हो गया? ये ओम ने करा धोखा। क्या धोखा कर दिया? खाते खुलवाए फर्जी। आपको जानकारी नहीं थी? हमें कोई जानकारी नहीं, मैं तो काम कर रहा था, काम पे तो बुलाया मैं उसने। नहीं, आपको ये तो बताया गया होगा भाई पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा, कुछ इस तरीका से? बैग खाली खाता खुलवाया हम पे कि 1-2 दिन में किताब मिल जाएगी आपकी, वहाँ तो बाद में कुछ नहीं हुआ। तो आपको पैसे मिले? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। आपसे ओम से बात हुई कि चाचा शांति करो, मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं मिला। कहाँ खुला था आपका खाता? चौरोली पे। चौरोली पे। हाँ। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम राकेश। क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ जी। मैं तो यहीं घूम रहा था और ओम आया और उसके साथ एक बंदा और था, और बोला कि चलो खाते खुलने हैं आपके। मैं बोला अच्छा किस बात के खाते खुलने हैं? कि उसके मोदी के खाते से 15-15 हज़ार रुपये आएंगे और स्कीम आई है कोई। और चलो मैं बोला भाई मैं तो जान ही रहा। अरे बैठो यार बैठो, चलो। वहाँ जा कर के यहाँ हमको बैठा लिया मोटरसाइकिल पे और ले गया वहाँ नीम के जनसेवा केंद्र पे खाता खुलवाया, और हमको एक कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई पहले। मैं बोला भाई ये कौन से खाते खुल रहे हैं? लगभग इसमें कितने लोग शामिल हैं जो आपके साथ फ्रॉड किया? इसमें जी 28 बंदे। जिन लोगों ने आपके साथ किया है वो कितने लोगों की टीम है?
किस किस को जानते हो आप? मैं तो बस सिर्फ ओम ही देखा था जी मैंने तो। एक आदमी तो आपके भी गांव का है, ना मेरे ओम साथ से नहीं था। मिलवाया जिसने। हाँ वो नहीं था मेरे साथ। भाई कृपाल ने तो आपको ओम से मिलवाया था। हाँ। कृपाल का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो जेल ही तो चला गया। मेरे साथ नहीं था वो। तुम जानते हो उसको, ओम को? ओम को जानते हैं। ओम को जानते हो? नेकपुर का ओम है। हाँ। और भी कोई उसका साथी? एक साथी मैं उसे जानता नहीं हूँ। उसने बैग से मशीन से निकाली और सिम्फी में क्या क्या चीज़ निकाली उसने। हम बोले भाई ये कौन से खाते खुल रहे हैं? तो सर ये हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ। आए जी, ओम भाई साहब ने हमसे कहा था। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। क्या हुआ जितेंद्र, बताओ। सर हमारे पास में एक ओम श्रेष्ठ करके नाम है जो नेकपुर के निवासी हैं और उनके पिताजी का नाम है ब्रजमोहन। तो कुछ दिन पहले वो हमारे पास में आए थे और उन्होंने बोला था कि भाई प्रधानमंत्री योजना के तहत से 15-15 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे और आप खाता खुलवा लीजिए। बोले कि हफ्ता या 15 दिन के बीच में पैसे आ जाएंगे, आपको पासबुक, चेकबुक और एटीएम तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो सर वो हमें लेके चले गए थे नीम के गांव में लेके गए थे। तो एक पेंट की दुकान थी, तो उन्होंने वहां जाके हमसे हमारा आधार कार्ड लिया, फिंगरप्रिंट लगवाए और बाकायदा कुर्सी पर बैठा के हमारे एक फ़ोटो खींचे गया। बोले कि आपको जब हमारा पूरा प्रोसीजर हो गया तो उन्होंने बताया कि आपको 10 हफ्ते भर या 10 दिन में आपकी पासबुक, एटीएम वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो 15-20 दिन से हो गए। फिर हमने उनसे मुलाकात की कि मैंने भाई उनका क्या हुआ एटीएम वगैरह का, हमारे पास में तो कोई प्रूफ आया नहीं है। बोला घबराओ मत ही ना, कोई भी चीज़ है जो थोड़ी टाइम लगता है। तो हम भी उस चीज़ को भूल गए। फिर हम खेती बाड़ी कर रहे थे यहाँ पे। तो 3 महीने के उपरांत में हमें पता पड़ा कि हमारे एक भाई है बबलू, उनको क्राइम ब्रांच वालों ने उठा लिया है। तो फिर हमने एक AMB न्यूज़ वाले हैं, तो वो भी आए थे यहाँ रिपोर्ट, उन्होंने हमने वार्तालाप करी थी उनसे, ये हमारी उनसे बातचीत हुई थी पहले भी, लेकिन उनका भी कोई हमें ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसे आप आए हो। और दूसरी बात सर ये है कि हमें बहुत ही बुरी तरीक़ा से फंसाया गया। 28 लोग हैं हम, 28 में से हमारे एक जो कृपाल सिंह हैं वो सबके दायरे में उठवाए गए हैं। अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते तो क्यों तो वो अपना खाता खुलवाते, क्यों अपने भाई का खाता खुलवाते। इसमें इन्वॉल्व कृपाल सिंह बिल्कुल नहीं है, इनमें इन्वॉल्व में सिर्फ हमारे साथ में जो आया था, क्या नाम है वो, ओम श्रेष्ठ। ओम को तो पुलिस ने उठा लिया? हाँ जी, कृपाल को भी उठा लिया गया और ओम को भी उठा लिया गया। आप किसी थाना चौकी गए हैं सर? अरे भाभी मेरी बात तो सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ आप बोल क्यों रही हो। तो इन दोनों को उठा लिया गया। और हमारी ये बात है सर जी, हम तो देखो जेवर भी गए, जहांगीरपुर भी गए, नोएडा भी गए, गुड़गांव भी गए, सारी जगह चले गए। सारी जगह हमने फैक्स भी कर रखी हैं, CM ऑफिस में भी, जन सुनवाई में भी, और तुम्हारे क्या नाम है ASP के द्वारा भी, हर जगह हमने अपनी कार्रवाई कर दी है, लेकिन हमारी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई, ना कोई हमारे पास में अभी तक आया है। तो सर स्कैम हो रहा है हमारे साथ में, इस सब के सब हम गरीब लोग हैं। पंकज कुमार है मैंने। क्या हुआ पंकज, पूरी जानकारी है? सर ये ओम ने कहा था, ये नेकपुर का है, मोदी की ओर से योजना निकली है नई, तो खाते खुलवा लो और ऐसे 15,000 रुपये आएंगे, 2,000 हमको दे देना और 13,000 तुम रख लेना। तो अभी तक कोई पैसा मिला? कुछ नहीं मिला सर। तो कोई नहीं, 2-3 महीना बीत लिए और फिर किसी के खाते में 35 लाख आ रहे हैं, किसी के में कुछ आ रहे हैं, और ये वहाँ जगह फिर पुलिस उठा के ले जाती है। हमारे एक चाचा हैं जो कृपाल नाम है उनका, और वो भी उठवाए हैं उनने ही, ओम ने ही, और ऐसा मतलब इतनी कट गया पहले। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिया उसने। अंगूठा किसने लगवाया था? इन्होंने दिए या मशीन थे। वही तो बात मैं कह रहा हूँ, आपने अंगूठा फिंगर इनके लिए थे, तो सिम के लिए लिया? तो सिम हमारे पास कुछ भी नहीं, प्रूफ कैसा भी कुछ नहीं दिया। सिम कहाँ गई, वो कहाँ है वो सिम? दे दे तो सिम हमको दे दे तुम। वो तो ओम जो आया था। तो क्या आपकी ऐसा ओम के साथ मिली भगत है? सिर्फ सिम मैंने लिया तो सिम मुझे मिलेगा, मेरे आधार कार्ड पे तो मुझे दे देना चाहिए, आपने ओम को कैसे दे दिए? वो आपकी बात सही है, जो ओम जो आया था वो इनको जानता। अब ये कह रहे हैं नेकपुर। देखिए मैं कह रहा हूँ एक आदमी को जानता है, आप जब ओम को ही जानते हैं और इनके आधार कार्ड पे सिम निकाला जा रहा है, तो आप ओम को कैसे दे दिया मेरा सिम? ओम को थोड़ी दिया सर, ये नहीं दिया। आपने क्या कहते थे? हमारे को सिम कुछ नहीं दिया यहाँ पर।
कौन उसने बोला कि नो यहीं से मिलेगा तुम जो कुछ मिलेगा मैं ठीक है। और हमारे नहीं तो तुम बता रहे सिम दी है, हमारी सिम भी नहीं मिली, नहीं आधार कार्ड नहीं। ओम तो जेल चला गया, जेल में वो बताओ। नहीं आपका इसमें इतना रोल बताया गया कि आपके यहाँ ये लोग पहुंचे थे, फिंगर आपसे लगवाए, आपने सिम इनको मिलनी चाहिए थी, ना कि आपने उसको देने इनको ना दी ना सिम, वही तो बात। आपको यानी कि आप हो रहे हैं दुकान के, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा सिम मुझे देना। सिम हमारे को नहीं दी, आज तक सिम हमारे को सकते थे कि ना ये सिम लेकर रही हैं, अगर सिम लेकर थी तो हम अंगूठे ही न लगाते। उसने क्या बताया ये बताओ। अच्छा आपको इतनी जानकारी है कि इनके साथ फ्रॉड हो गया? नहीं ये तो मुझे बाद में पता चला था। अब लगभग इन खातों को खोले तो 8 से 10 महीने हो गए। हाँ तो ये इन्होंने जब बताया था कि इनके कोई खाते खुल रहे हैं, समझ रहे हो, अब खाते खुल रहे हैं तो सिम लेके जा रहे हैं, तो इसमें सब ये तो कह रहे सिम हमको दी नहीं गई। अगर सिम हमने ली थी तो हमारे सिम हमें मिलनी चाहिए। खाते किस पे खुल गए? खाते तो खुल गए क्योंकि आपने उनको सिम दे दिया। इनका जो आरोप है, इनका आरोप ये है कि जो व्यक्ति नेकपुर वाला क्या नाम है उसका, ओम, आपने इनसे आधार कार्ड तो ले लिया, मगर जो इनका सिम इनको मिलना चाहिए था वो इनको ना मिलकर आपने ओम को दे दिया। तो मैंने ओम को थोड़ी दिया, यही ले गए। ये सिम नहीं दिया आपने, यहाँ से कोई बंदा कोई सिम नहीं दिया हमको, आपने भी तो उसने तुम्हें दी नहीं। तो अपना दी होगी ना। आपने जो सिम दिए थे ओम को दिए इनको, मैंने सर यहीं पे इनकी एक्टिवेट करके इनको दे दिए। नहीं कोई सिम मिली नहीं, यहीं फिंगर लगे, यहीं आधार कार्ड लगाए, बाकी इनका लिंक कैसा दिया जो भी यहाँ खाता नहीं खुला। ये तो खुला था, आधार कार्ड लगे लिया, मेरा सिम अगर मेरे आधार कार्ड पे निकलेगा तो मुझे सिम मिलेगा, दूसरे को दे दिया जाएगा। इससे क्या मतलब है? मेरा फिंगर लगा, मैंने अपना आधार कार्ड दिया, भैया मुझे सिम चाहिए, तो आप मेरा सिम से दूसरे को दे देंगे। वो बात आपकी सही है। इन्होंने दुकान पर जा जाकर वहाँ पे फोटो खींच के आधार होने हो गए तो केवल ये फ्रॉड की जो लाइन थी वो पूरी जगह से चलाई है। ये बताएंगे पूरी बात। फिंगर यही लिए, यही आधार कार्ड के हम पे। आगे भी बताओ, आगे क्या आगे क्या होता है? हमारे कुछ भी नहीं मिला, तुम कह रहे हो सिम चाहिए, सिम चाहिए हो तो हमारे आगे जो तुम्हारा खाता खुला वो कहाँ खुला है? हमारा कुछ नहीं है, यही हुआ जो भी कुछ हुआ, बस फिंगर लिए सिम आपने उसको दिए, तुमने यहीं आधार कार्ड यहीं फोटो जो सिम दी था वो आपने उसी को दी, ना कि हमारे को दी। सिम ली हो या अकाउंट खोला हो वो ओम नहीं करा है, चाहे इनसे सिम ली हो चाहे अकाउंट खोला हो, वो ये जाने वो जाने। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ, खाते हमारे। इनका जो आरोप है, आपने कुछ नहीं, बिल्कुल आप निर्दोष है। मैंने आपको अपना आधार कार्ड दिया, अंगूठा लगाया, मेरा सिम किसे देंगे आप? मैं तो सर इन्हें ही दूंगा ना, जो इनके तो मना कर, हमें कुछ दिया ही नहीं ना। तो अब इनके जो साथ आए वो बता देगा। और भी कोई साथ में कितने लोग आए थे? तुम एक साथ आया था यहाँ पे, कुछ नहीं दिया। मैं भी था यहाँ पे। भैया ये बताओ, तुम्हारे साथ ओम आया था? हाँ सर आया था। फिर तो आपको ओम को देने का क्या महत्व बनता है? आप ये कहते आप सिम के मामले में पूरी तरीका से जो आप सिम का काम करते हैं, मेरा सिम कहीं भी दूसरी जगह आप नहीं दे सकते। मैं बता तो रहा हूँ, जो इनके साथ जो ओम आया तो वो लेके गया। पत्नी को भी आप मेरा सिम नहीं देंगे, ओम तो इनका कोई यार दोस्त होगा। मेरे यहाँ जो खाली भैया इनकी सिम ही निकली। देखिए सिम के द्वारा इस पूरा फ्रॉड हुआ, इनके साथ करोड़ों का गेम हो गया, जो कि इनका 1 रुपए का ना फायदा ना नुकसान, केवल ये जेल जाने के कगार पे बैठ गए। आपका तो रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपने जो सिम दी है कोई फ्री में तो दी नहीं होंगी। मैंने तो खाली जो सिम के पैसे लेते हैं वो लेता हूँ मैं तो। हाँ तो आपका इतना फायदा था, इनका तो वो भी फायदा नहीं हुआ, केवल ये वहां से यहाँ तक पैसे भी नहीं लिए, पैसे भी नहीं लिए। पैसे किसने लिए फिर इनको? पैसे नहीं, हमने कोई पैसा नहीं दिया सिम का हमने कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं लिया। और बाबू जी एक सेकंड और, चलो तुम्हारे यहाँ पे 4-5 लोगों ने ये जो खाता खुला है, इन्होंने सिम ले लिया आपके यहाँ से, लेकिन जो 28 लोग हैं अलग अलग खुले हों, उनकी सिम कहाँ से निकल गई? उनकी कहाँ से निकली ये भी तो होना चाहिए। जो आए होंगे सिम निकलवाने वही तो लेके गए होंगे सर। ये बताओ, सबके नाम पे सिम निकली हुई है, यहीं से लेके गए, कोई नंबर नहीं लेके गए, ना कोई प्रूफ मिला है, यही आधार कार्ड लगा है, लिंक हुआ, यही फिंगर लगा है। अगर ओम इस बात को कह दे तो ओम तो जेल चला गया और 6 महीने से पहले आने वाला नहीं, तब तक इन लोगों का क्या होगा आप ये सोचिए। तो आपके खिलाफ इन लोगों को कंप्लेन कर देनी चाहिए, इनका सिम इनको नहीं मिला। 2 आदमी हमारे गांव से उठ गए, ठीक है, एक के 35 लाख कुछ पैसा है, एक के 1 करोड़ 60 लाख आया, कुछ रुपए मेरे खाते में आया है फ्रॉड गर्दी से। मैं भागा ढोला हूँ, तब जाके मुझे नोएडा सेक्टर 16 में वहाँ पे जाके आपसे पूरा वो मिला है। आपसे उसने कुछ कहा था कि खाते खुलेंगे या कुछ भी जैसा? खाते के लिए बोल के लाए आपसे, फिर बताओ। नहीं, वो खाते के लिए खोल के लाए, मगर इनको जब खाता खोल दिया खाता, कोई बात नहीं, मगर सिम भी तो आपके यहाँ से ली गई है ना। वो साहब ग्राम वालों ने बताया है कि वो सिम आपके यहाँ से गई है,
मैं कब मना कर रहा हूँ सिम नहीं गई है, मैं कोई मना कर रहा हूँ। इनकी सिम तो इनको मिलनी चाहिए थी। क्या आप भी उनके साथ मिले हुए हैं? नहीं, मेरा कोई रोल नहीं उनसे। अगर वो कह रहे इस बात को तो शर्त है। अभी कौन कहेगा? तो सब पुलिस जांच का विषय है। जब पुलिस आपके खिलाफ ये कंप्लेंट करे, पुलिस जांच करेगी, तो ये सब होगा। मेरा इसमें कोई रोल। क्या शुभ नाम भैया आपका? मेरा रत्नेश नाम है। कहाँ से निवासी आप? मैं ही सो जहांगीरपुर से। खैर दर्शकों, मैंने जो ये दुकान थी ये आपको दिखाने की कोशिश करी, भाई से भी बात करी, और जिन लोगों ने यहाँ से सिम लिए थे उन लोगों ने बताया कि केवल हमारे यहाँ पे अंगूठा और हमारा आधार कार्ड लिया गया था, हमें सिम भी नहीं दिया गया, ना हमें कोई अकाउंट नंबर, ना कोई पासबुक, ना कोई हमें एटीएम दिया गया था। इसलिए हम यहाँ पर जो ये सब लोग जो हुए यहाँ पर फ्रॉड के शिकार हो गए। यहाँ से कुछ और लोग भी जो थे नीमका में पहुंचे थे, नीमका में उनके साथ में भी इस तरीका की घटना हो गई थी। उनका यही आरोप है, अगर हमने सिम लिया था तो हमारा सिम हमको मिलना चाहिए था, अदर आदमी को आपने सिम कैसे दे दिया। अभी मैं पहुंचूंगा यहाँ से नीमका गाँव पे। गीता ठाकुर की रिपोर्ट।